स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। साथ ही इस वीडियो में फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है तनाव को कम करने में प्रयुक्त युक्तियाँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तनाव से संबंधित क्वेश्चंस को देखा था। आज उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे तनाव को कम करने वाले जो युक्तियाँ होती है, यानी जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो पहला होता है मेडिटेशन। ठीक है, यानी ध्यान लगाकर हम लोग एकाग्र होकर अगर रहें तो उसमें तनाव से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दूसरा होता है माइंडफुलनेस, यानी पूर्ण रूप से सचेत होकर अगर कोई काम करे या फिर अपने आप को ढाले तो इससे भी स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, माइंडफुलनेस की स्थिति में भी स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। साथ ही उपाय हेतु संगीत सामंजस्य, यानी म्यूजिकस ए कॉपिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर संगीत हम लोग सुने, ठीक है, जब भी हम लोग स्ट्रेस या तनाव या चिंता में रहते हैं तो अगर हम लोग का पसंदीदा अगर म्यूजिक सुनते हैं तो उस कंडीशन से हम लोग पार पा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही निद्रा से भी हम लोग मुक्ति पा सकते हैं तनाव से। ठीक है, यानी योग निद्रा करके भी हम लोग तनाव से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही ललित साहित्य पढ़ना, जो भी हमारे फायदेमंद चीज़ें हैं, यानी जो हमारे पसंदीदा चीज़ें हैं उसके भी पढ़ने से हम लोग और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही प्रेयर वगैरह करके भी तनाव से दूर रहा जा सकता है। साथ ही रिलैक्सेशन टेक्निक द्वारा भी हम लोग मुक्ति पा सकते हैं तनाव से। ह्यूमर द्वारा भी हम लोग यानी हास्य क्रियाएँ यानी हंसी मजाक वगैरह करके भी तनाव को दूर कर सकते हैं। और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करके हम लोग या पसंदीदा खेल वगैरह खेल के, ठीक है, और तनाव से दूर रह सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करके, जैसे गार्डन यानी बगीचा वगैरह में घूम के, ठीक है, यानी प्रकृति के साथ समय बिता के भी हम लोग तनाव से दूर रह सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक औषधियों का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे जो रोगी होते हैं उनका उपयोग हम लोग प्राकृतिक औषधियों देकर भी करते हैं, जिसमें नेचुरल मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन का उपयोग हम लोग करते हैं। साथ ही टाइम मैनेजमेंट, जो भी तनाव ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को तनाव से दूर पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट का भी विशेष ध्यान रख सकते हैं, जिससे ये लोग पार पा सकते हैं तनाव से। साथ ही योजना और निर्णय करना या बनाना, इससे भी हम लोग तनाव से दूर रह सकते हैं। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी जो अंतर्द्वंद होता है उससे भी हम लोग उसको रिजॉल्व करके, ठीक है, या उसका समाधान करके हम लोग तनाव को दूर कर सकते हैं। साथ ही सोशल एक्टिविटी करके भी तनाव को दूर रखा जा सकता है। तो ये सारी क्रियाएं जो थी वो तनाव को दूर रखने वाली कुछ उपाय थे जिसको हमने बताया। अगला जो क्वेश्चन है वह है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी अंतर्द्वंद जिसे बोलते हैं, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो एक साथ टकराना होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है, ठीक है, एक साथ टकराना, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका उत्पत्ति कॉन्फ्लिक्टस से हुआ है। ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका उत्पत्ति जो है वो कॉन्फ्लिक्टस से होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो है टकराना। एक समय में कई अभिप्रेरक, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में अभिप्रेरक होते हैं यानी मोटिवेशन का काम करते हैं या जो प्रेरक उत्पन्न करने वाले होते हैं, अगर अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो मोटिवेट्स होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती हैं। इसी को हम लोग अंतर्द्वंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में एक साथ बहुत तरीके की चाहत उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी बहुत तरीके की संतुष्टि उत्पन्न होती है, यानी बहुत तरीके की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उसी को पहले पाने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं अंदरूनी, उसी को हम लोग अंतर्द्वंद के नाम से जानते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। अलग अलग जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर थे उन्होंने अपना मत दिया था, जिसमें रुचि के अनुसार जो होता है, जब व्यक्ति दो लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी काम को करने और न करने का अगर सजेशन हमारे मन दोनों दे रहा है, ठीक है, करें ना करें, ठीक है, इसी में उलझा हुआ है, तो उसी को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। कॉट लेविन के अनुसार जो होता है वह संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें विरोधी तथा समान शक्ति प्रेरणा एक ही समय में कार्यरत होती है। कॉट लेविन ने बताया था कि संघर्ष जो होती है वह स्थिति होती है या वह अवस्था होती है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव यानी विरोधी और समान शक्ति जो होती हैं प्रेरणाएं वो एक ही समय में कार्यरत होती हैं। यानी ये एक दूसरे को क्या करती हैं कि
द्वंद्व पैदा करती हैं या एक दूसरे के द्वारा द्वंद्व पैदा करती हैं। इसी को हम लोग अंतर्द्वंद या संघर्ष के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंतर्द्वंद के जो प्रमुख कारण है उसको, यानी मेन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक थे यानी सोशल साइकोलॉजिस्ट जो थे कर्ट लेविन, उन्होंने इसको बहुत सारे भागों में बताया, जिसमें जो था वो था उपागम उपागम संघर्ष यानी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं उसमें दो धनात्मक लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वह दोनों एक साथ प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी को हम लोग अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं या ऐसा जो संघर्ष होता है उसमें व्यक्ति के शरीर में एक साथ दो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों जो होते हैं वो खुद को पहले या संतुष्ट करने के लिए या पहले होने के लिए संघर्ष करते हैं। उसी को हम लोग अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है परिहार परिहार संघर्ष यानी एविडेंस एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी प्रकार एक होता है एविडेंस एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें होता है नकारात्मक। ठीक है, यानी दो नकारात्मक हमारे शरीर में सोच उत्पन्न होते हैं या संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जो पहले पाने के लिए या पहले न करने के लिए ये उत्पन्न होते हैं। उसी को हम लोग एविडेंस एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। अगला होता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद यानी अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी ऐसे जो होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में एक सकारात्मक तथा एक नकारात्मक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जिसमें सकारात्मक जो होता है वो नकारात्मक को रोकता है तथा यही क्रिया जो होती है वह नकारात्मक भी सकारात्मक को रोकता है। ठीक है, ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। साथ ही एक होता है मल्टीपल अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें जो होता है वो बहुत तरीके से दो या दो से अधिक तरीके से धनात्मक तथा ऋणात्मक जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है एक ही समय में सभी को करने का सोचता है या करना चाहता है। उसी को हम लोग मल्टीपल अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। देखेंगे अंतर्द्वंद के प्रमुख कारण या स्रोत को। तो पहला होता है भौतिक स्रोत, खराब आवासीय व्यवस्था यानी किसी का घर अगर सही नहीं है तो उस स्थिति में ये उत्पन्न होता है। साथ ही भोजन का कमी, पालन पोषण में कमी या स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी या फिर आरामदायक सुविधाओं में कमी हो तो ऐसे जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, यानी अगर हमारे शरीर का कोई इच्छा है और वो पूरा ना हो तो उस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति ना हो, दूसरा यौन क्षमताओं में कमी आ जाए तो उस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। तीसरा होता है सोशल सोर्स, जिसमें रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिमान, परंपराएं, सामाजिक आदर्श ये सब शामिल होते हैं। साथ ही चौथा जो होता है वो होता है सेंसरी सोर्स, जिसमें अनहैप्पीनेस, दुखी, क्रोध, ईर्ष्या, हीन भावना, व्यक्तिगत असफलता ये सब शामिल होते हैं। पांचवा होता है आर्थिक स्रोत यानी इकोनॉमिकल सोर्सेस, जिसमें कमजोर पारिवारिक स्थिति, बेरोजगारी, व्यवसाय में घाटा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी बिजनेस में कोई कंपटीशन, ये सब जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करती हैं। अगला जो है वह है कुंठा। ठीक है, यानी फ्रस्ट्रेशन, जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रस्ट्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना। ठीक है, कुंठा का उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रस्ट्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होना। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभार विशेष समस्याएं आती हैं जिनका वह समाधान नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसी को हम लोग फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुंठा जो है वो एक प्रकार का हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली समाधान के प्रति असमायोजन को होता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में अगर ठीक तरह से शारीरिक या किसी भी प्रकार का समायोजन करने में विफल होता है तो उस समय उसके मन में कुंठा जो होती है वो उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि लैटिन भाषा के फ्रस्ट्रस से बनी है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होना। मन नाम करके जो समाजसेवी थे, ठीक है, उनके अनुसार कुंठा जीव की वह अवस्था होती है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि के जीवन में असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उस कारण जो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है या उस कारण जो कुंठा उत्पन्न होती है उसी को मन ने परिभाषित किया था। ठीक है, कुंठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में जो होता है बहुत तरह का अलग अलग बीमारी या फिर जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, एंगर ये सब जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुंठा के कारण को। ठीक है, तो पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, जिसमें अंधापन, लंगड़ापन, हकलाना ये सब जो होती हैं
वो उसका व्यक्तिगत कारण या बार बार असफलता भी व्यक्तिगत कारण का हिस्सा होती है। साथ ही आर्थिक कारण, अगर कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा है या परिवार की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहा है तो उस समय भी कुंठा उत्पन्न होती है। साथ ही पर्यावरणीय कारण भी होती है, ठीक है, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, महामारी ये भी होती हैं, वो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण जो होती हैं वो कुंठा उत्पन्न होती है। साथ ही सामाजिक कारक भी होता है, वो कुंठा को उत्पन्न करता है, जिसमें जो रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं ये सब भी सामाजिक परंपरा में शामिल होती हैं जो कुंठा को उत्पन्न करती हैं। साथ ही राजनीतिक कारक भी होते हैं, ठीक है, जो राजनीतिक स्तर पे उत्पन्न होते हैं। साथ ही नैतिकता एवं आदर्शवादिता, ठीक है, कई बार व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्त में उसकी न्याय एवं आदर्शवादिता भी रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण वो कुंठा का शिकार हो जाता है। दूसरा होता है आंतरिक कारण, ठीक है, इंटरनल फैक्टर, जिसमें उसके शरीर में तनाव या कंपटीशन या लो इंटेलिजेंस लेवल या फिर एस्पायरेशन लेवल मोर देन एबिलिटी, ठीक है, अगर जो एस्पायरेशन लेवल है अगर एबिलिटी से अधिक हो तो उस कंडीशन में भी कुंठा उत्पन्न होती है। पहला है कुंठा को दूर करने का उपाय, ठीक है, तो पहला है लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना। दूसरा, अपनी क्षमता अनुसार लक्ष्य को परिवर्तित करना, ठीक है, अगर एक लक्ष्य प्राप्त ना हो तो उससे घबराए नहीं या उससे कुंठित ना हो और दूसरे लक्ष्य पे ध्यान देके और उसको करने का कोशिश करना। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत यानी ट्राई हमेशा करते रहना। साथ ही बुद्धि और विवेक से भी काम करना और नई योजना को लागू करना। साथ ही परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना। साथ ही रक्षात्मक प्रतिक्रिया को अपनाना जिससे कि कुंठा से बचा जा सके। साथ ही पलायन संबंधित जो चीज़ें होती हैं उससे भी दूर रखना, ठीक है, जैसे अगर बार बार असफल हो रहा है तो वो कहीं को छोड़ के बाहर चला जाए या कहीं चला जाए तो उसको भी दूर रखना। साथ ही अधीनता प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो परिस्थिति से लगातार संघर्ष करते हुए भी असफलता को ही प्राप्त करते हैं एवं कुंठा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों का सामना समर्पण कर देने से भी लाभदायक होता है। यदि आप अपने सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में अधीनता स्वीकार करने में ही लाभ होता है, ठीक है, यानी अगर किसी कारणवश अगर हम लोग कोई चीज़ हार रहे हैं तो उस कंडीशन में हार स्वीकार करना भी कुंठा से बच सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई रिंग में आदमी उतरा हुआ है, बॉक्सिंग कर रहा है और सामने वाला बहुत ज़्यादा मजबूत है और दूसरा जो है उसका जो प्रतिद्वंदी है वो कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा मजबूत है उससे हार मान लेना चाहिए, ठीक है। ये भी जो होता है वो कुंठा से हम लोग बचने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।